लाइव स्टार्ट हो गया। चलो जी, जय श्री कृष्णा। हेलो जी। जय श्री कृष्णा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चेक कीजिए, आवाज चेक कर लीजिए एक बार। आवाज आ रही है मेरे प्रॉपर? चालू हो गया? ओके, चलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। मित्रों, सर इतना वेट तो वो भी नहीं करवाती है। बहुत बढ़िया बेटा, हम करवाते हैं। चलो, तो एक 2 मिनट और मैं बच्चे लोग का वेट कर रहा हूँ। तब तक कल हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। अ, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था कि अरे, कल हमने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ। कल तो हमने एक ओवरव्यू लिया था, और ओवरव्यू में हमने देखा था कि भाई हमारा जो पूरा पोर्शन, ये देखिए देखिए देखिए, ये रहा, ये देखो, दिख रहा है। कंपनी लॉ 100 नंबर का है, जिसमें 60-40 का रेशियो हमने डिसाइड किया था। 60 का कॉरपोरेट लॉ और 40 के 4 टुकड़े हमने पकड़े थे, जिसमें LLP और ETC ETC ETC। जय श्री कृष्णा संकल्प जी। ओके, आज से स्टार्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, आज से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, अभी से, एकदम अभी कर रहे हैं। चलिए, हमने ऐसा चर्चा किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ। हमने ऐसा चर्चा किया था, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अपना मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 2 में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका मीटिंग्स। ठीक है। मीटिंग्स के लिए कुछ जनरल डिस्कशन पहले, इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्या है इसके? तो मैं ऐसा मान चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सृष्टि जैन, जय जितेंद्र सृष्टि। हाँ जी, वो लिंक पे डालना है, तो मैं बोल देता हूँ उनको। हाँ, चलिए। तो हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि नोट्स का क्या सीन है। तो हमारे संकल्प जी हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर्मठ बंदे हैं। उन्होंने बोला है कि विद इन 10 मिनट्स जो है, आपका एक संकल्प हमारे पास भी है। ओके, तो 10 से 15 मिनट के अंदर लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, नोट्स के। आज का हम जितना डिस्कशन करेंगे, रोज कमाओ रोज खाओ, तो आपको कुल 15-17 पेजेस के नोट्स हैं। आज का डिस्कशन जितना होगा, वो डिस्कशन के आधार पर आपको नोट्स जो हैं उधर मिल जाएंगे। चलिए, तो गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। ये सब कुछ मैं सब मान के चल रहा हूँ कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या मैं आपकी अनुमति ले सकता हूँ कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बॉस? शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? निमिका जैन, जय जिनेन्द्रा बेटा। चलो जी, ओके। इट्स मुस्कान, मुस्कान जी। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग्स। अच्छा अच्छा, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरी वार्तालाप हुई, चर्चा विशेष हुआ, कि वो लोग बीकॉम से हैं, डायरेक्ट एंट्री हैं, और उनका अटेम्प्ट नवंबर में है। तो वो लोग क्योंकि एक बार भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आई जस्ट वांट कि आप इसके बाद 26 या 28 तारीख से रेगुलर सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो रेगुलर सेशन आप देख सकते हैं, और रेगुलर सेशन के अंदर जो होगा, वो पूरा 0 to Zenith होगा। दूसरा, कुछ बच्चों के कल ये सवाल थे कि सर कितने दिन में खत्म होगा। तो बेटा, दिन मत पूछा करो, घंटे पूछा करो।
50, देखो ऑन एन एवरेज ये पकड़ के चलो कि 120 से 150 लेक्चर के बीच में, 120 से 150 घंटों के बीच में लॉ खत्म होता है रेगुलर में। और इसमें 55 से 60 यानी कि 50 से 60 घंटे लगते हैं। जो क्रैश बैच होता है, जो आप फास्ट ट्रैक कहते हैं जिसे, तो उसमें 50 से 60 घंटे लगते हैं। अब ये 50 से 60 घंटे जब हो जाएंगे तब कोर्स खत्म हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, कोशिश ये करो, कंसंट्रेशन इस बात पे लगाओ कि सर कब खत्म होगा, ये आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या अच्छे से खत्म होगा, टाइमली होगा? यस, टाइमली होगा। जितने आवर्स मैंने आपको कहे हैं उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेगा। और अच्छे से तो बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। आपको बस मेरी 2 शर्तों का ख्याल रखना है। जो लोग कल थे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग बैठे हुए हैं, तो 2 शर्तें क्या थी? एक, ध्यान से सुनना है, और दूसरा क्या कि आपको 20 मिनट घर जाके देने हैं, जो नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, ओके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में बातें करना चालू कर देंगे, तो फिर आप मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। मीटिंग्स कंपनी में ना, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं डायरेक्ट आता हूं। ये हो गई हमारी कंपनी। कंपनी में डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स होते हैं 2। अगर आप एक प्रोप्राइटरी फर्म है, ध्यान से सुनना, अगर आप एक प्रोप्राइटरी फर्म है, यानी कि मैं हूं अकेला, मेरी दुकान है, तो सारे डिसीजन कौन लेगा? मैं लेने वाला हूं। अगर हम पार्टनरशिप फर्म है, यानी कि अगर हमारा धंधा बढ़ गया और हम 3 दोस्त मिलकर उस धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब कोई डिसीजन लेना होगा तो हम तीनों मिलकर लेंगे, मैं अकेला तो ले नहीं सकता। तो ऐसे ही कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के होते हैं बहुत सारे मालिक, शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, इस शब्द को मैं स्ट्रेस एक बार फिर से डाल रहा हूं, जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, कोई अच्छा खासा डिसीजन लेना होता है, तो मेंबर्स मिलकर लेंगे। अब मेंबर्स मिलकर लेंगे, जैसे पार्टनर्स मिलकर लेते हैं वैसे में। पार्टनर तो यार एक ही दुकान, ऑफिस, घर आसपास होता है, लेकिन मेंबर्स कहां होते हैं? मेंबर्स तो सब अपने अपने घर में बैठे हैं। मान लो रिलायंस एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, अंबानी भाई लोग की। तो उनकी कंपनी में हर अक्खा देश के अंदर, हर कोने के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टर बैठा है, इन्वेस्टर जिसने इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। अब रिलायंस में किसी तरह का मेजर डिसीजन लेना होगा, तो फिर वो मालिक तो है ना, तो मालिकों को बुलाया जाएगा कि मालिक लोग आओ ना, डिसीजन लेना है। तो फिर वहां मीटिंग की जाएगी, मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, और उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फिर से मैं एक शब्द पे वापस आता हूं। मैंने बोला जब भी कंपनी में कोई मेजर डिसीजन लेने होते हैं, यानी कि मेजर है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग, और मेजर नहीं है तो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं। डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन से संबंधित काम है, तो वहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, और वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं? डिसीजन ले लेते। अभी प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। मान लो कि ये जो एकेडमी, ये जो क्लास है, यहां पर एसी खराब हो जाता है। तो एसी खराब हो जाता है, तो यहां पर जो सारा कार्यभार संभालते हैं संकल्प जी, तो एसी खराब होगा तो क्या यहाँ पे फैकल्टी या यहाँ ये तपोवन के जो ऑनर्स हैं उन सबकी मीटिंग होगी कि एसी एसी कैसे सुधारा जाए? नहीं। यहाँ पे जो डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन, यानी कि रोजमर्रा के काम है, उसके लिए बार बार इतनी दूर से शेयर होल्डर्स को थोड़ी बुलाया जाएगा, वो तो डायरेक्टर्स खुद ले लेंगे। लेकिन यही अगर तपोवन एकेडमी को लगता है कि नहीं यार, अब हमारे पास बच्चे की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, ये क्लासरूम जो है इसमें से 200 बच्चे, 250 बच्चे बैठ पाता है, अपन 400 बच्चे वाला हॉल लेते हैं, हम खरीदते हैं, यानी कि नई जगह खरीद रहे हैं, नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, या फिर शिफ्ट कर रहे हैं, ये हुआ मेजर डिसीजन। तो मेजर डिसीजन कौन लेंगे? मालिक लेंगे या संकल्प भाई लेंगे? कौन लेंगे? मेजर डिसीजन आपके ऑनर्स लेने वाले होंगे। बात समझ में आ रही है?
तो यानी कि कंपनी के केस में क्या होने वाला है, डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स दो हैं। एक डिसीजन लेते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज बहुत सादगी से सुनना, जिस जिस समय अपन इसे खत्म करेंगे ना, इधर बटन दबाएंगे प्रिंट आउट ना निकला ना, तो आप देखना। डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं या फिर मेंबर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से डिसीजन लेंगे और मेंबर्स कौन से डिसीजन लेंगे, कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा लॉ से। हमें कहां से पता चलेगा, लॉ से। लॉ कहेगा कि ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेना है और ये डिसीजन दब रहा है, ये डिसीजन मेंबर्स से लेने हैं। तो लॉ ने बाइफरकेट कर रखा है कि अगर आपको ये और ये बस इतना सा काम करना है, ओ भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला लो और उसके अंदर काम कर लो, लेकिन बुलाई जाएगी मीटिंग जिसमें सारे डायरेक्टर्स इकट्ठा होंगे, चाय पकोड़े होंगे अगर दिन में है, और शाम को है तो 30-30 ml शरबत होगा और साथ में स्नैक्स होंगे। और फिर बोलेंगे कि हाँ अपने को ये डिसीजन लेना है, चलो जी अपने अपने वोट डालो। 15 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर है, वो वोट डालेंगे, मेजोरिटी से डिसीजन ले लिया जाएगा। अगर डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कंपनी में डे टू डे का मतलब क्या होता है, हमें पता लगाने की भी जरूरत नहीं कि क्या होता है। लॉ ने कह के रखा है कि यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, तो वहां पर बोर्ड रिजोल्यूशन तो हम मान लेंगे डे टू डे है, मतलब आम बात है, बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां पे लॉ बोलेगा कि हमें यहाँ पर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, मैं सब मान के चल रहा हूं कि ये शब्द आपने सुने हैं, ORSR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं सिर्फ बेसिक बात, बहुत छोटी सी बात। कंपनी में दो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स हैं। डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन के लिए डिसीजन लिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, लेकिन जहां पर कंपनी को कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तो कंपनी की मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसे हम जनरल मीटिंग भी कहते हैं। कैसे पता चलेगा साहब, लॉ ने डिफाइन कर रखा है कि यहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए और यहां पे शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन चाहिए। यानी कि जहां बोर्ड रिजोल्यूशन कहा जाएगा, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, और जहां पे शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन की बात होगी वहां शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया जाएगा, मेंबर्स का मीटिंग बुलाया जाएगा। तो वहां से तय होगा कि भाई हमें करना क्या है डिसीजन लेने के लिए। ओके, अब एक बात समझे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी और जो रिजोल्यूशंस पास किए जाएंगे, ये हमारे ICAI ने कहा, लग रहा है इसके ऊपर मैं हाथ रख देता हूं, ये हमारे ICAI, अरे यार ये ICAI ने कहा कि इंटर में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये है कहां, CA फाइनल में। तो बड़ी अच्छी बात हो गई जी, बोर्ड मीटिंग का क्या चक्कर है, क्या लफड़े झगड़े हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है यार उससे। अब हमारे सिलेबस में क्या बचता है बॉस, अपने सिलेबस में बचता है ये मेंबर्स मीटिंग। सीन क्लियर है, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, वेरी गुड। अभी जो मेंबर्स मीटिंग है ये हमारे सिलेबस में है, सेक्शन 96 से स्टार्ट है। वेज सेक्शन डिस्कशन करेंगे आज, वेज सेक्शन, ठीक है। अरे भाई फोन कर रहे, चलिए। तो अब फिर से एक बार ध्यान से सुने, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ क्या है, मेंबर्स। अच्छा एक एक बात सुने, जो मेंबर्स मीटिंग है ना, इसे हम कंपनी मीटिंग भी बोलते हैं। आप चाहे तो साथ साथ फोटो बना सकते हैं। इसे हम शेयर होल्डर्स मीटिंग भी बोलते हैं, और इसी को हम जो है जनरल मीटिंग भी बोल देते हैं।
किसी भी नाम से आपके सामने आए, ईश्वर, अल्लाह या भगवान, सब एक है। ठीक उसी प्रकार कंपनी मीटिंग पूछा जाए, मेंबर्स मीटिंग पूछा जाए, शेयर होल्डर्स मीटिंग पूछा जाए या जनरल मीटिंग पूछा जाए, सब एक बात है। बोर्ड मीटिंग कहा जाए तो बोर्ड मीटिंग का हमारे वैसे सिलेबस में है नहीं, हम एक एक टच तो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जैसे उनको छूते मजा बड़ा आता है, क्योंकि ना वो कोई तो एक प्रोविजन हमारे लिए छोड़ के जाता है। तो जैसे ही छुएंगे वो प्रोविजन छोड़ेंगे, बोलेंगे प्लीज हमें नहीं छुआ ना, हम तो सीए फाइनल वाले हैं। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ फाइनल में आके बताते हैं तुमको, तो तब देखेंगे। लेकिन आप छुएंगे जरूर, है ना, पंगे लेने मजा आता है। चलिए, अब मेंबर्स मीटिंग, कंपनी मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग या जनरल मीटिंग, अब ये कितने प्रकार की होती है? अच्छा, हम लोग इसको एक नाम यूज लेकर चलेंगे, हम इसको जनरल मीटिंग बोलेंगे, ठीक है, जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग कितने प्रकार की होती है? पहले कभी 3 प्रकार की हुआ करती थी। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो चलिए उसके ऊपर चर्चा है, बात भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेंगे, छी, हटा देते हैं। 2 तरह की मीटिंग होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, अब पिक्चर स्टार्ट हो रही है जी धीरे धीरे अपनी। हाँ, एजीएम और ईजीएम, बहुत बढ़िया। यस निशु, निशु कुमार, नमिका, हाँ जी। जनरल मीटिंग 2 तरह की होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और एक आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ईजीएम होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाह सास। जिसकी सास अच्छी होती है उसे क्या बोलते हैं? वाह सास। जिसकी सास अच्छी होती है, यानी कि वार्षिक, एनुअल मतलब वार्षिक, साधारण सभा। और ये क्या होती है? असास। जिसकी सास खराब होती है तो आपको क्या लगता है? सास, तो उसे क्या कहेंगे हम? असाधारण सभा। हिंदी वालों आपके लिए, देखो हिंदी भी आती है मेरे को, सही लिखा है, सही लिखा, सही तो है, हाँ सही है। चलिए, तो एक एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे बोलते हैं वार्षिक साधारण सभा। वार्षिक नाम से पता चल रहा है कि हर साल होती है, एनुअल फंक्शन की तरह मनाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग। और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो असाधारण सभा होती है। ये कब बुलाई जाती है? जब मर्जी बुला लो, जब मर्जी, हाँ जब मर्जी बुला लो। नहीं, कोई तो कुछ तो होगा, मतलब कब बुलाओ उसके बारे में 6 मिनट रुक जाओ, बस 6 मिनट के अंदर उसमें पहुंचेंगे। पहले एजीएम वासास के ऊपर चर्चा करता है। ओके, अब हम एकदम सिंसियरली सीरियस टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। थोड़ी देर के लिए ना मस्ती बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपके एंड पे, ठीक है, आपको नहीं करनी है ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है जो हर साल बुलाई जाती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इस शब्द को, हर बार एक नया शब्द ऐड करूंगा। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब ऐसी मीटिंग जो हर वर्ष बुलाई जाती है, हर कैलेंडर ईयर में बुलाई जाती है। इन एवरी कैलेंडर ईयर देयर मस्ट बी वन एनुअल जनरल मीटिंग। देयर मस्ट बी, मस्ट मतलब होनी ही चाहिए। पहली बात क्या? हर कैलेंडर ईयर में बुलाई जाती है। कोई मुझे बताएगा कैलेंडर ईयर क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कैलेंडर ईयर पता है क्या आपको? कैलेंडर ईयर में मान के चलूं आपको आता है 31 दिसंबर से 1 जनवरी, नहीं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर से 1 जनवरी एक दिन होता है, और जनवरी से दिसंबर, ओके, दिसंबर एंडिंग। दिसंबर एंडिंग। चलिए, अब ध्यान से सुनो कि 31 दिसंबर तक अपनी एजीएम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है ना, हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, अच्छी बात है। कब होना चाहिए?
तो सर एजीएम हो जाना चाहिए, आपका फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने में हो जाना चाहिए। हाँ, तो फाइनेंशियल क्लोजिंग कब होता है? ऑन 31 मार्च। फाइनेंशियल क्लोजिंग से कितने समय में हो जाना चाहिए? 6 महीने में हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल क्लोजिंग मतलब क्या होता है? 31 मार्च, और 6 महीने ऐड करेंगे तो 30 सितंबर। क्या 30 सितंबर लास्ट डेट होगी? हाँ, हर साल। हाँ, क्या 30 सितंबर लास्ट डेट होगी? अरे हाँ भाई, हर साल। हाँ, हर साल लास्ट डेट होगी। तो इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है ना? रुको 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 रुको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप साथ साथ फोटो बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा, क्या एजीएम के भी कितने कुछ प्रकार है क्या? तो हम बात करेंगे, हाँ जी हाँ जी, एजीएम भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जी फर्स्ट एजीएम, और दूसरी सब्सीक्वेंट एजीएम। ऐसा मान के चलो, हम फोटो साथ साथ बना रहे हैं इसलिए मैं धीरे धीरे ऊपर चल रहा हूं। फर्स्ट एजीएम और सब्सीक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम, अच्छा फर्स्ट एजीएम कब करनी है? पहली पहली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग आया, फर्स्ट एजीएम कब करनी है? फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग से 9 महीने के अंदर कर लो। फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग से 1 साल के अंदर अंदर पहली वाली से 30 सितंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ओके ओके, चलिए। हाँ, थोड़ी देर में आपके भी वो देख नहीं रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, जब सवाल पूछूंगा तब देखूंगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जाना चाहिए? फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग। फाइनेंशियल क्लोजिंग फर्स्ट कौन सा होगा आपका? 31 मार्च, और प्लस 9 मंथ्स, तो ये कितना हो गया? 31 दिसंबर। पहला फाइनेंशियल क्लोजिंग हो जाना चाहिए, पहला एनुअल जनरल मीटिंग आपका कब हो जाएगा? 31 दिसंबर तक हो जाएगा पहला आपका एनुअल जनरल मीटिंग। नहीं हुआ तो पैनल प्रोविजन लगेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, हम ना रजिस्ट्रार के चरणों में गिर जाएंगे। रुक जाओ, अभी पहले सब्सीक्वेंट के बारे में जरा सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं रजिस्ट्रार के पास। सब्सीक्वेंट एजीएम क्या होता है? कोई भी चीज जिंदगी में होती है पहली बार, तो उसके बाद फिर वो होती चली जाती है, होती चली जाती है। ठीक वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग भी लाइफ में पहली बार कब होगी? जब कंपनी जन्म लेगी। जन्म लेने का पहला जब उसका फाइनेंशियल क्लोजिंग होगा, तो वहां से 9 महीने, यानी कि फाइनेंशियल क्लोजिंग होगा 31 मार्च को, तो 31 दिसंबर तक आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग आपको कर लेनी है 31 दिसंबर तक। और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 25वीं, 73rd कब करेंगे साहब? उसके बाद जो होगी उसे कहेंगे सब्सीक्वेंट। और सब्सीक्वेंट क्या होगा कि जो फाइनेंशियल क्लोजिंग है वहां से 6 महीने में हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल क्लोजिंग मतलब 31 मार्च, यहां से 6 महीने ऐड किए तो हमारा डेट आ जाता है 30 सितंबर। 9, मैं सितंबर लिख दूं, 30 सितंबर तक आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जाना चाहिए। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम लेट हो जाते हैं तो क्या होगा? तो फिर हम आरओसी के चरणों में जाके फैल जाएंगे कि आरओसी आरओसी हमसे गलती हो गई, हमको देर हो गई है, प्लीज हमें थोड़ा सा माफ कर दो, थोड़ा सा इंसाफ कर दो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें दे दो। तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा? अच्छा जाओ, तथास्तु, 1 महीने का समय देता हूं तुम्हें। रजिस्ट्रार बोलेगा 15 दिन का समय देता हूं तुम्हें। रजिस्ट्रार बोलेगा 2 महीने का समय देता हूं। रजिस्ट्रार के पास क्या है? एक्सटेंशन पावर्स हैं, और ये एक्सटेंशन पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 मंथ्स। रजिस्ट्रार मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना दे सकता है आपको? 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। अच्छा सोचो कि हमारी एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी कि 6th एजीएम की डेट हमारी क्या आ रही थी? कि हमारी 6th एजीएम की डेट आ रही थी 30 सितंबर, है ना? और वहां से हम रजिस्ट्रार के पास गए और रजिस्ट्रार ने हमें 2 महीने का समय दे दिया। 2 महीने सितंबर के बाद 1 महीना अक्टूबर और नवंबर,
तो 30 नवंबर तक के हमें एक्सटेंशन उसने दे दिया। अब 30 नवंबर अगर उसने दे दिया 2 महीना, मैक्सिमम वो कितना दे सकता है? 3 महीना दे सकता है, तो मैक्सिमम 3 महीना देगा, तो 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर तक भी हमने नहीं किया, यानी कि उसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा एक्सटेंडेड टाइम तक भी अगर अपन ने वो मीटिंग नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अब कोई रास्ता नहीं है बेटा, पेनल्टी लगेगी। क्या कोई रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं है, अब पेनल्टी लगेगी। आपने रजिस्ट्रार ने जो मोहलत दी उसमें भी नहीं किया, पेनल्टी लगेगी। हम वापस आते हैं, एक बार फिर से सुनो। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का जवाब मुझे सही चाहिए होगा। फिर से सुनो। फर्स्ट एजीएम के लिए क्या कहा जा रहा है कि साहब आपका पहला फाइनेंशियल क्लोजिंग होगा ना, वहां से 9 महीने में कर लो, फर्स्ट एजीएम इज ओवर, खत्म। क्या यहां पर आरओसी के पास एक्सटेंशन पावर्स हैं? तो लॉ ने कहा नहीं 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 नहीं, नो एक्सटेंशन पावर्स, नो एक्सटेंशन पावर्स विद आरओसी इन केस ऑफ एक्सटेंशन। फर्स्ट एजीएम का एक्सटेंशन का नहीं। अगर आपने ड्यू डेट क्या आ रही है? 31 दिसंबर आ रही है, अगर 31 दिसंबर को नहीं किया तो सीधा पेनल्टी लगेगा। लेकिन वहां पर क्या है? सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल क्लोजिंग से 6 महीने में कर लो, 6 महीने 30 सितंबर को हो रहे हैं, अच्छा ठीक है। अगर साहब हमने 30 सितंबर को नहीं किया, तो आरओसी के पास एक्सटेंशन पावर है, एक रास्ता है। अच्छा ठीक है, हम उस डेट तक कर लेते हैं। अगर कर ली तो ठीक, और नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। हाँ लगेगी। लेकिन लॉ ने बोला अरे थामो, रुको, पिछली एजीएम कब हुई थी आपकी? लॉ कहता है कि एक प्रोविजन और देख लो, कि प्रीवियस जो आपकी एजीएम हुई थी वहां से मैक्सिमम गैप जो है कितना हो सकता है? 15 महीने हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये आपने कहां लाके फंसा दिया? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आपको सीन समझ में आ रहा है? हाँ 15 मंथ किसी ने कहा, सर फर्स्ट एजीएम का डिले होने पर भी एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? इंद्रजीत जी मैंने यही बोला कि फर्स्ट एजीएम के एक्सटेंशन पे, सॉरी, फर्स्ट एजीएम नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन नहीं देगा रजिस्ट्रार। देखो देखो बच्चे, आपको ना आप दिल से कुछ बातें निकलेंगी अभी ये एजीएम को लेकर, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो आप लोगों का डाउट है ना यार, कि साहब हमें लिखने में परेशानी होती है और हम लिख नहीं पाते हैं, क्लास आज जब खत्म होगी ना तो 50% आप लिखना सीख जाएंगे। तो कैसे होगा वो सारी चीजें, बस आप ध्यान से सुनना यार, ठीक है? अब खटाक से हमने जब एजीएम स्टार्ट किया, इंद्रजीत जी आप सुनिए ध्यान से, हमने जब एजीएम स्टार्ट किया, एकदम ध्यान से सुनने का सब लोग, हमने एजीएम स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहली लाइन क्या कही? हमने सबसे पहली लाइन कही कि यार एजीएम हर कैलेंडर ईयर में हो जाना चाहिए। कोई कारण तो है ना? लॉ ने क्या कहा है कि साहब हर कैलेंडर ईयर में हमें एजीएम चाहिए। अब इंद्रजीत भाई आपका जो डाउट है कि साहब फर्स्ट एजीएम का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्या, प्रैक्टिकली सोचो, पहला जो हमारा 31, पहला जो 31 आएगा वहां से 9 महीने हमने काउंट किए, 9 महीने आने के बाद, 9 महीने आने के बाद आ गया हमारा 31 दिसंबर, एक दिन भी लेट हुआ भाई, ये कैलेंडर ईयर में तो नहीं हुई ना मीटिंग। आपको बात समझ में आ रही है? रजिस्ट्रार अगर एक दिन भी एक्सटेंड कर सकता यहां, तो अगले कैलेंडर ईयर में जाते तो लॉ का उल्लंघन तो हो ही गया ना। तो लॉ ने आपको खुद 9 महीने दे दिए कि भाई तुम 31/12 तक, 31 दिसंबर तक ये मीटिंग कर लो। नहीं सर अगर मान लो हम लेट हो गए तो पेनल्टी नहीं, वो आरओसी देता है ना सर सब्सिक्वेंट में। अरे तो बाबू वहां पे हमने उसको दिया, आपको दिए 6 महीने, हमें पता है क्या हराम करो आप लेट करोगे, तो वो 3 महीने हमने उसकी जेब में डाल के रखे हुए हैं।
यानी कि वो 3 महीने का उसको एक तरह से ग्रेस पीरियड मान लो हमारे लिए, लेकिन वो किसी और के पास है, अधिकारी के पास है, आरओसी के पास है, तो फिर वो +3 मंथ्स करेगा तो भी दिसंबर से नहीं जाएगी। यानी कि कैलेंडर ईयर टपेगा तो नहीं, कैलेंडर ईयर जंप तो नहीं मारेगा ना। सीन समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं है एक्सटेंशन पावर्स आरओसी के पास फर्स्ट एजीएम में। अगर ये सीन समझ में आ गया ना कि इन एवरी कैलेंडर ईयर, बॉस कभी नहीं भूलने वाले हो, नहीं तो गड़बड़ होती है, यहां पर बच्चा गलती करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर ईयर वाला सीन समझ में आ गया। देखो यहां पे अपन ने लिखा था ना, ये कैलेंडर, आप कुछ भी लॉ में लिखा है ना तो आप उसको एकदम पुच्चू मत समझ लेना। कुछ तो बात होती है यार उसमें, एवं ही नहीं लिखे होते। हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं वो लिख के दे देते हैं, कुछ तो बात होती है उसमें। ठीक है, फर्स्ट एजीएम से हम आ रहे हैं सब्सिक्वेंट एजीएम। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे बहुत जल्दी। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या बोला कि फाइनेंशियल क्लोजिंग से 6 महीने में कर लो, लेकिन ध्यान रहे पिछली एजीएम से 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब मैंने दोनों को साथ में बोला, मैं आपको दोनों बोलता तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता। अभी सीन समझ में आ रहा है, लॉ ने क्या बोला है कि भाई सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल क्लोजिंग से 6 महीने में कर लो, लेकिन ख्याल रहे कि पिछली एजीएम और ये वाली एजीएम जो तुम करने वाले हो 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लॉ बनाने वाले ने इसके आगे क्या लिखा होगा, ध्यान से सुनना। आप कहते हो ना लिखना नहीं आता, लिखना आएगा जब आप सीखोगे पढ़ना। देखो लॉ ने यहां पर अगर इन दोनों को हम सम करें तो लॉ की लिखने की इच्छा रही होगी कि भाई फाइनेंशियल क्लोजिंग +6 मंथ्स और प्रीवियस एजीएम +15 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर पिछली एजीएम से 15 महीने, अगर ये 6 महीने से पहले आ जाता है तो फिर लॉ क्या कह रहा है, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कैसे, और ये तो कठिन। सुनो एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं, भगवान कसम बाकी पूछूंगा तुमसे, ठीक है। देखो जरा, फाइनेंशियल क्लोजिंग हो रही है जी आपकी 31, फाइनेंशियल क्लोजिंग हो रही है आपकी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ फोटो साथ साथ बना रहे हो, 31 मार्च 24 में होगा तो क्या दिसंबर, बेटा मैं 1 मिनट, शुभदीप जी मैं 1 मिनट आपको ले रहा हूं ना। 31 मार्च प्लस 6 महीना हो गया आपका 30 सितंबर, ठीक है। प्रीवियस एजीएम से 15 महीने। अब ध्यान से सुनना कि अगर यहां पर हम क्वेश्चन लिखें कि साहब एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड की 6th एजीएम जो हुई थी, 6th एजीएम जो हुई थी वो हो गई थी 20 जून 2023। छठी एजीएम कंपनी की 20 जून 2023 को हो गई थी। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ बच्चों बताओ 7th एजीएम कब होगी, तो फिर हम बोलेंगे कि सर इसके 7th एजीएम के लिए चलो यहां से 15 महीने काउंट, यहां से 15 महीने काउंट करते हैं, तो जून से जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 20 जून 2024। क्या 20 जून 2024 आएगा क्या? 20 सितंबर आएगा, वेरी गुड। 20 जून को तो 1 साल हो रहा है, तो कितना आएगा 20 सितंबर 2024। अब 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखो पहला प्रोविजन क्या कहता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग से 6 महीने में कर लो, 6 महीने में तो 30 सितंबर आएगा, और 15 महीने का गैप आ रहा है आपका 20 सितंबर का, तो दोनों में से जो भी पहले आ रहा है वो क्या आ रहा है 20 सितंबर। तो बताओ बच्चों बताओ, आपका लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग 7th एनुअल जनरल मीटिंग वो क्या होगा, 20 सितंबर होगा या 30 सितंबर होगा?
सितंबर 31, उत्तरी, ये कहां से ले आई भाई 31? एक तो हमारे गांव में तो आता नहीं, चलो वहां आता होगा। ए लिमिटेड का छठा एजीएम 20 जून को हुआ, तो हमें ये दोनों डेट में से कोई एक डेट को पसंद करना है, और वो पसंद कैसे करेंगे हम? विच एवर इज अर्लियर। तो अब प्रोविजन क्या बन गया कि साहब फर्स्ट एजीएम के लिए प्रोविजन बन गया कि साहब फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग से 9 महीने के अंदर अंदर कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो सर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, रजिस्ट्रार के पास एक्सटेंशन, बिल्कुल एक्सटेंशन पावर नहीं है सर। क्या कोई और बात भी? हाँ सर, एक छोटी सी बात और है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, कि जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ उस साल एजीएम करने की जरूरत नहीं। उत्तरी इनकॉर्पोरेशन ईयर, देयर इज नो नीड इफ इट इज कंडक्टेड। ये तो टेढ़ी बात हो गई, फिर से सुनो। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, फिर से सुनो। फर्स्ट एजीएम 9 महीने में कर लेनी है, हमने कर ली। लॉ क्या कह रहा है? अच्छा तुमने फर्स्ट एजीएम टाइम पे कर लिया है, हमने बोला हाँ कर ली सर, तो फिर आपको इनकॉर्पोरेशन के साल में करने की जरूरत नहीं है। यार ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, किसको समझ में आ रहा है फटाफट से आंसर करो। और जिसको नहीं नहीं सॉरी, जिसको समझ में आ रहा है वो मत आंसर करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आंसर करो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप लिखें मुझे समझ नहीं आएगा आया कि नहीं, सिर्फ आप नहीं लिखें, नहीं आया ऐसा लिखें, कोई भी एक बंदा लिखते हैं। नहीं आया सर, उसका ईयर एंड हुआ ही नहीं ना। ओके, आ गया। अच्छा, आ गया वाला नहीं, नहीं आया, नहीं आया वाले कोई हो रहे हैं? शिवम जी, शिवम जी फिर से आप लोग सुने, फिर से ध्यान से सुनना। लॉ क्या कह रहा है? देखो क्या होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कोई एक लाइन ऐसी आ जाती है जो वो लाइन से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो लाइन यही है ना? नहीं आया, नहीं आया हो तेरी। रमजीत जी, ओके 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 ओके, अरे ले रहा हूं भगवान का सब। मुस्कान रुक जा रुक जा रुक जा, ले रहा हूं, रुक जा रुक जा। देखो फर्स्ट एजीएम अगर आपने समय पर कर लिया, मैं स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया है, इंस्टीट्यूट मतलब कॉर्पोरेट लॉ ने लिख के दिया, और इस स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन वो फेंकते हैं ना टुकड़े, वो एक एक नंबर वाले। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आता है आपने अगर फर्स्ट एजीएम ड्यू डेट पे कर ली है, तो जिस साल आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ उस साल नहीं करोगे तो चलेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, ध्यान से सुनना बॉस। मान लो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 10 जुलाई 2023, तो कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग कब होगा? अगर इनकॉर्पोरेशन 10 जुलाई 2023 को हुआ, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आपको पता है कि पहला फाइनेंशियल होगा 31 मार्च 24, 31 मार्च 24। गुड। अब 31 मार्च 24 से फर्स्ट एजीएम यहां से हम गिनेंगे 9 महीने के अंदर। 9 महीना मतलब क्या? 31/12/2024, इस डेट तक एजीएम हो जाना चाहिए। ये क्या है? लास्ट डेट फॉर फर्स्ट एजीएम। हमने क्या किया? 10 सितंबर को ही कर ली। अरे अरे यार, 10 सितंबर 24 ये डेट पे हमने एजीएम कर ली, यानी कि हमने क्या किया? रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। तो लॉ ने कहा शाबाश, लॉ ने क्या कहा? शाबाश। अभी आपको इनकॉर्पोरेशन जिस ईयर में हुआ उस साल में करने की जरूरत नहीं है एनुअल जनरल मीटिंग। तो यार ये कहने की जरूरत क्या थी लॉ को? आप प्रैक्टिकली सोचो, लॉ पहले खुद कहता है कि फाइनेंशियल क्लोजिंग से 9 महीने, तो भाई क्लोजिंग होगी कब?
अगले साल होगी। लॉ कह रहा है कि आपने 23 में नहीं किया, भाई आपका इनकॉर्पोरेशन 23 में हुआ ना, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 23 में हुआ, तो लॉ कह रहा है फिर 23 में आपने एजीएम नहीं की तो चलेगा। कैसे, मतलब लॉ भी ना पगला है, कुछ भी बोल देता है। लो, आपको आपको समझ आ रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब, अभी समझ में आ रहा है क्या? भाई जो लोग ने लिखा था नहीं आया, उनको आया क्या, सिर्फ यस बोले हम बढ़ेंगे, हम बढ़ रहे हैं। अगर हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ 2023 में, 24 में हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग आया, हमने लॉ के हिसाब से चले तो प्लस 9 मंथ किया, 9 मंथ किया तो दिसंबर आया, दिसंबर हमने ड्यू डेट पे कर लिया, तो लॉ कह रहा है अगर आपने समय के अनुसार यानी कि ड्यू डेट तक अगर आपने आपका एनुअल जनरल मीटिंग कर लिया है, फर्स्ट एजीएम कर लिया है, तो जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ यानी कि 23 में वहां नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये बोलने की जरूरत थी क्या? यस बोलने की जरूरत थी। अरे यार क्यों थी? क्योंकि ये पगले लोग हमको यहां पे क्या बोले हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग हर कैलेंडर ईयर में करनी है, तो इन्हीं को स्पेसिफाई करना है कि साहब हमने आपसे कहा था ना कि हाँ एजीएम हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए। अच्छा फिर कि 23 में फिर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हुआ लेकिन तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग तो 24 में आ रहा है, हमने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 24 में आ रहा है। अच्छा फिर ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है यहां पर ये कैलेंडर ईयर वाला छोड़ दो, ठीक है वैसे भी छूटना था, लेकिन क्योंकि लॉ ने कहा है ना कि भाई हर कैलेंडर ईयर में करना है आपको, तो फिर लॉ ही बोलेगा अच्छा फिर वो वाला रहने दो क्योंकि हम नहीं कह रहे। सीन समझ में आ रहा है? तो वहां जाके जब आप पढ़ेंगे ना नोट्स में, तो वहां पे ये लाइन आपको मिलेगी और वहां फंसेंगे, तो फंसने की जरूरत नहीं है। क्या क्लीन हुई चीजें इस कंपनी से? किसी का कहना है 1 जनवरी को हुई, यार 1 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो फिर अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा हो तो आपको लॉ यानी कि अकाउंट्स अभी वैसे अपन पढ़ेंगे आगे, लॉ कहता है कि आपके पास ऑप्शन है यार 15 महीने का ले लो, आप चाहो तो 15 महीने का पहला साल ले सकते हो, ऐसा आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे भी, लेकिन नहीं हम तो 3 ही महीने का ले रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर उसी कैलेंडर ईयर में आपका फर्स्ट फाइनेंशियल, आपको बस ये देखना है कि फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग में अगर हो गया है तो इनकॉर्पोरेशन वाले साल में नहीं करोगे तो भी चलेगा। हो गई तो अच्छी बात है यार। जिनका सवाल था किरण सर जी, व्हाट अबाउट इफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन जनवरी, बेटा यही तो मैंने बोला, यही मैंने आंसर किया अभी, कि अगर किसी का कहना है, मैं इधर लिख देता हूं कि अगर साहब व्हाट इफ 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेशन होता है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग कब आ रहा है, 31 मार्च को आ रहा है, तो 31 मार्च से प्लस किया हमने 9 मंथ्स, यानी कि 31 यानी कि इस कैलेंडर ईयर में हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कहना कि साहब ये क्योंकि लॉ ने ऊपर लिख दिया ना कि हर कैलेंडर ईयर में चाहिए, इसलिए उसे सफाई देनी पड़ी कि यार मान लो कि इनकॉर्पोरेशन वाला ईयर और आपका फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोजिंग अलग है, तो यार फिर इनकॉर्पोरेशन में छोड़ो, क्योंकि पहली तो तभी होगी और पहली के बाद बाद वाली होगी, पहली से पहले कोई पहला थोड़ी होता है। क्लियर है? इसलिए उन्होंने यहां पे स्पेसिफाई किया। मेरा उद्देश्य आपको इसके ऊपर चर्चा करना सिर्फ इतना सा है क्योंकि उस लाइन पे जाके आप फंसने वाले थे, आई गेस अब आप उसको बड़े आराम से निकाल देंगे। ओके है जी? सर पीपीआई हट चुका है, हाँ मालूम है। चलिए सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल क्लोजिंग से 6 महीने में करो, लेकिन ध्यान रहे कि 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 15 महीने हो सकता है। और क्या इसमें एक्सटेंशन पावर है? यस एक्सटेंशन पावर है। मैक्सिमम कितना? 3 महीने एजीएम में नहीं होता, लेकिन इसमें उसके बाद भी नहीं किया तो यार फिर पैनल प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। बड़ी अच्छी बात है जी। अब सुने ध्यान से, सुने जी ध्यान से सुने। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहां पर, तो क्या आप मुझे डेट निकाल के बताएंगे, क्योंकि इस बार छप चुका समझो एक क्वेश्चन एनुअल जनरल मीटिंग की डेट को कंप्यूट करने का। तो मैं ऐसा मान के चलूं क्या कि आप निकाल सकते हैं? मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर। ए 10 मई 2021, बी 20 मई 2022, सी
15 जून 2020 डी। 25 जुलाई 2023। आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, आपको अगर आंसर करना है तो चारों की डेट एक साथ आंसर करना है, ठीक है। एक कंपनी है, एन लिख दिया मैंने, ए लिमिटेड, इसकी एनुअल इसकी 10th AGM इन डेट्स को हुई थी, तो आपको कंप्यूट करना है 11th AGM कब होगी। ध्यान से सुनो, पूरा क्वेश्चन सुनना, क्योंकि आप गलती कर जाते हो एग्जाम में भी। 11th AGM की लास्ट डेट क्या होगी अगर ROC 3 महीने का एक्सटेंशन दे देता है। अगर ROC 3 महीने का एक्सटेंशन दे देता है, आपको मैं सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आपको इसका आंसर करना है। आपको 4 आंसर्स देने हैं बॉस। आप मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, पेन पेपर लेकर बैठे हो, आपको 4 आंसर्स देने हैं और चारों एक साथ टाइप कीजिएगा। आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 2 मिनट से ज्यादा का समय मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। हाँ, हितेश ब्राड़ साहब का मैसेज है। पहला है 10 नवंबर, 20 नवंबर, 15 दिसंबर और 25 दिसंबर। गुड, बाकी लोग निकालना है। ए 31 दिसंबर। अरे बाकी लोग कर रहे हो क्या कि चाय वाय पीने चले गए हो? एक तो यहाँ दिखता भी नहीं है, आप हो कहाँ? सादिक, सादिक भाई, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 नवंबर। अच्छा, आप एक एक महीना पीछे हैं। ओके, कबीर जी, इंद्रजीत सैनी, 10 अगस्त, 20 अगस्त, 15 सितंबर और 25 अक्टूबर। ओके, चलिए अब आंसर आने लगे। जरा जरा आप अपना आंसर को टैली करेंगे यहां से। अच्छा बताओ, 10 मई 2021 से यहां से अपन कर रहे हैं 15 मंथ्स। यहां से 10 मई से 15 महीने ऐड करो, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त यानी कि 15 महीने कब आते हैं इसके? 10 अगस्त 2022। और इसका फाइनेंशियल क्लोजिंग कब होगा? फाइनेंशियल क्लोजिंग होगा कब? 31 मार्च 22 प्लस 31 मार्च 22 प्लस 6 मंथ्स, यानी कि 30 सितंबर 22। दोनों में से कौन सा डेट आता है पहले? विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से 10 अगस्त आ रहा है या सितंबर अगस्त आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब हमारी लास्ट डेट बिना एक्सटेंशन के क्या निकल के आ रही है? 10 अगस्त आ रही है। 10 अगस्त से हम लेट नहीं हो सकते। यहां से अगर उसका 3 महीने का हम एक्सटेंशन देख लेते हैं तो 10 अगस्त प्लस 3 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 10 नवंबर, अगस्त के बाद नहीं, ये क्या था? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, नवंबर। तो 10 नवंबर 2022 जिनका आंसर है, ब्राड साहब का आंसर 10 अगस्त 2022। अच्छा, सेकंड वाले का
सेकंड वाले का क्या आंसर है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का आंसर 20 अगस्त हो जाएगा 2023। 20 अगस्त 2023 हो रहा है। इंद्रजीत, नाइस ब्रदर, ओके। 20 अगस्त किसका आ रहा है जी? हाँ, चेतना, चेतना 10 नवंबर, 20 नवंबर। 20 अगस्त से फिर क्या हुआ? 3 मंथ एक्सटेंशन जोड़ा तो 20 नवंबर। अच्छा, ये 25 जुलाई वाला मैं लास्ट वाला ले रहा हूं। अब थर्ड वाला मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। 25 जुलाई, 25 जुलाई से जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर 2024, ये हो रहे हैं 15 महीने। और 30 सितंबर 2024, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, एंड 30 सितंबर इज अर्लियर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से अपन प्लस करेंगे 3 मंथ्स एक्सटेंशन। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आरओसी ने एक्सटेंशन दिया है, तो हम इसको 3 महीने जोड़ रहे हैं। 3 महीने जोड़ने के बाद 25 अक्टूबर या सितंबर, सितंबर से जोड़ेंगे जी, तो फिर कितना आता है? 31 दिसंबर 2024। अक्टूबर 25, हाँ बिल्कुल ठीक है। 20 नवंबर आएगा, रेफर एक्सटेंशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। कितने लोग को ये समझ नहीं आया? सिर्फ नहीं आया वाला बोलना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपन ने इसको ठीक से बात किया है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि समझ नहीं आया? सिर्फ माइंड। राहुल, राहुल जी आपका बिल्कुल करेक्ट था, अरे वाह। अंकिता जायसवाल, अरे वाह, मिर्जापुर के शेरों। इंद्रजीत जी, सर बट 2 मीटिंग्स के बीच 15 मंथ से ज्यादा गैप हो जाएगा फिर तो। कहाँ हो रहा है इंद्रजीत गैप? गैप लॉ ने हमें कहा है, लॉ ने बोला कि तुम ध्यान रखना कि तुम 15 महीने से ज्यादा गैप मत करना। हमने बोला ठीक है, तो लॉ ने बोला ना कि साहब आपका, आपकी डेट कितनी आ रही है? 25 अक्टूबर। तो अगर रजिस्ट्रार एक्सटेंशन नहीं देता तो हमारे लिए लास्ट डेट तो यही थी। इंद्रजीत, ये तो रजिस्ट्रार ने एक्सटेंशन दिया तो फिर वो दे यार, हमें क्या लेना यार उससे। इंद्रजीत समझ आ रही है बात को? हमारे लिए लॉ ने कहा 15 महीने, तो हमने 15 महीने 25 अक्टूबर को निकाल लिए। सॉरी, ये जो ऊपर 10 अगस्त को निकाल लिए हमने। अब 10 अगस्त के बाद +3 मंथ्स हो रहा है, तो ये आरओसी दे रहा है, हमारे पास नहीं है। यानी कि आरओसी के साथ मिलाकर 18 महीने का। यस, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम गैप कितना होता है? 15 महीना। कितना हो सकता है? 18 महीना। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा आपको? 3 मंथ्स। बात पकड़ में आ रही है? दिस इज द लाइन जिसके पीछे इतनी मेहनत करी है। मैं मैक्सिमम 18 बोलता, आप बोलते ये क्या चालू है? क्लियर है बॉस? चलिए, अब हम वापस आते हैं हमारा टाइम पास जो चालू था। ध्यान से सुनो। चलो जी, वापस आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले पेपर से। 18 महीना। सर मजा आ गया यार, मजा मेरे को आपके साथ बहुत आ रहा है क्योंकि आप काम कर रहे हो, और मुझे काम करने वाले बच्चे बहुत बहुत प्यार है यार। आई लव यू ऑल यार। इतना प्यार तो मैंने किसी से नहीं किया यार। आप बस आप आंसर करते जाओ, आप, आपसे प्यार बने रहेगा, है ना? अच्छा सुने, आप आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, हम पढ़ रहे हैं मीटिंग। मीटिंग कंपनी में किस किस की होती है? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, जो कि सीए फाइनल में है। क्लास मीटिंग्स होती है, क्रेडिटर ने कर ली, डिबेंचर होल्डर की कर ली। और यार छठ परा, इस पे नहीं आता क्वेश्चन। अब बात आती है साहब, मेंबर्स की भी मीटिंग होती है। अच्छा, तो इसे मेंबर्स मीटिंग कहते हैं। हाँ, इसे मेंबर्स मीटिंग भी कहते हैं, इसे शेयर होल्डर मीटिंग भी कहते हैं, इसे कंपनी मीटिंग भी कहते हैं, और भाई साहब जनरल मीटिंग भी कहते हैं। और हर जगह जनरल मीटिंग आता है, तो अब हम जनरल मीटिंग करके ही पढ़ेंगे। अच्छा, ये कितने प्रकार की होती है? भाई ये 2 प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, एजीएम क्या होती है? सर एजीएम पहले सुन लो, हर साल करते हैं उसे एजीएम कहते हैं। कौन सा वाला साल? फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर, कैलेंडर याद रखना। कैलेंडर हर जगह घुसा देते हैं फाइनेंशियल, अपन ध्यान रखना। हर कैलेंडर ईयर में होती है, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये भी सर ना 2 प्रकार की होती है, एक पहली होती है और एक उसके बाद वाली होती है। अच्छा, पहली के क्या नियम है? सर पहली ना आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, हाँ हो गया,
सर फिर ना पहला जो फाइनेंशियल क्लोजिंग आएगा ना 31 मार्च, वहां से 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर इनकॉर्पोरेशन की ईयर में नहीं सर, उसमें लॉ ने मना कर दिया कि अगर आपने पहली एजीएम टाइम पे कर ली ना, फिर इनकॉर्पोरेशन पे ना भी करो तो चलेगा। कर सकते भी नहीं है, ऐवी फालतू बकवास करते ही लोग। ठीक है। अच्छा फिर मान लो लेट हो गए, सर लेट हो गए ना तो सेक्शन 99 के अंदर पेनल्टी प्रोविजन है। हम घुमा के डंडा मारते हैं सर, सरकार बड़ी खराब है, बहुत सारी पेनल्टियां लगाती है। कितनी होती है सर बताता हूँ अभी यार, थोड़ा मजा कैसे कि जल्दी क्या है। अच्छा चलो ठीक है बता देना। ओके। दूसरी सब्सिक्वेंट होती है सर। सब्सिक्वेंट मतलब पहली हो गई, फिर दूसरी तीसरी चौथी। अच्छा उसका क्या नियम है सर? वो ना फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है ना, वहां से 6 महीने में हो जानी चाहिए। अच्छा 6 महीने मतलब 30 सितंबर तक। हाँ हाँ 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। लेकिन सर एक बात का ख्याल रखना, पिछली वाली एजीएम हुई थी ना, वहां से चेक कर लेना, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर 15 महीने का गैप 30 सितंबर से पहले आए, हाँ सर फिर वो वही वाली डेट होगी सर, फिर 30 सितंबर भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा मतलब आप कहना चाहते हो विच एवर इज अर्लियर, हाँ विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और लेट हो गए फिर सर, लेट हो गए ना, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास एक्सटेंशन पावर से आप जाके उसके चरणों में फैल जाओ। फिर आरओसी बोलेगा कि चल तेरे को दिए। कितना मैक्सिमम दे सकता है? 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने दे सकता है। अच्छा फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि होता तो 15 महीने का गैप है, लेकिन मैक्सिमम अगर हो सकता है आफ्टर एक्सटेंशन तो 18 का हो सकता है। हाँ जी, आफ्टर एक्सटेंशन 18 का हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में आपको मजे ऐसे ले लेते हैं कि बताओ बच्चों बताओ, पहली लाइन ऐसी होती है, पहली लाइन ध्यान से सुनना, बताओ बच्चों बताओ कि दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप, पहली लाइन, और दूसरी लाइन आती है, फिर नीचे आता है मैक्सिमम गैप आफ्टर एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय, आफ्टर मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय आरओसी कितना होगा? ए बी सी डी। तो अपन क्या करते हैं, पहली लाइन पढ़ते ही पगला जाते हैं और फिर उठ के नीचे आते हैं और वहां होता है 15 महीने, हम उसमें चले जाते हैं। आपको समझ में आ रही है मैं 18 महीने पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? बराबर है क्या? एक बार बच्चे के मजे ले लिए थे इंस्टीट्यूट में, तो मैंने कहा इस बार नहीं। जितनी बेइज्जतियां करानी है ना अपने घर पे बैठ के सिस्टम पे करा लो यार, है ना? वहां नहीं करानी यार, वहां पे कराते ही ना फिर अटेम्प्ट लग जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हो। सीन समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा अच्छा सोचो, अब सोचना है अपन को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा देखो यहाँ पर, ये देखो दिखे नोट्स दिखे, देखो कितने सुंदर है ये। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेकर चलता हूँ, आने देते हैं आने देते हैं आने देते हैं आने देते हैं। अगर मीटिंग नहीं की तो क्या होने वाला है? पनिशमेंट लगेगी जी, पनिशमेंट। कितनी पनिशमेंट होगी? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख रुपया। और अगर नहीं मानते तो 5,000 रुपए रोज का मीटर डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर, अरे छू लिया, आ गया। देखो ध्यान से सुने कि साहब अगर क्या हुआ, पैनल प्रोविजंस क्या, ये पेन ये वाला नहीं चल रहा है, रुको। पैनल प्रोविजन क्या बोलता है सेक्शन 99 वाले कि साहब 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए रोज का मीटर डाउन होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने इसको यहां पे इसलिए लिखा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम कोशिश, जैसे आपका आपका वो सवाल था ना, अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ। आपका वो सवाल था कि साहब हम एग्जाम में हमें लिखना नहीं आता। ये पता है ये झूठ है, ये एक डर है। आपको आता है लिखना, अगर आप 32 47 लेकर आते हो लिखना आता है, पता है लिखें क्या ये नहीं आता। जब कंटेंट्स आपको अंदर से क्लियर होंगे ना तो चीजें निकल निकल के बाहर आएंगी। जितना ज्यादा और कंसेप्चुअली ज्ञान होगा ना अपने को, यार जवाब तो लिख पाएंगे ना। अब आप मुझे बताओ, एजीएम या सब्सिक्वेंट एजीएम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है टूटी फूटी ही सही, देखो लिखने में प्रॉब्लम आता है इसका मतलब आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, वो कैब पे पकड़नी है, उसके ऊपर अपन थोड़ा काम करेंगे। लेकिन कंटेंट्स तो चाहिए ना, लिखना आ गया लेकिन आता नहीं है तो लिखें क्या? सीन समझ में आ रहा है? तो फिर अपन लोग क्या करने वाले हैं, कंटेंट्स को ऐसे कि यार ये प्रोविजन बना क्यों बना। जैसे किसी ने पूछा साहब 9 महीने के ऊपर एक्सटेंशन आरओसी के पास है क्या? अरे यार वो कैसे दे सकता है, कैलेंडर खत्म हो गया ना।
जैसे ही ये चीज क्लिक होगी ना, कभी दिमाग में ये बात ही नहीं आएगी कि यार आरओसी के पास एक्सटेंशन पावर एजीएम फर्स्ट में था कि सब्सिक्वेंट में था। अरे यार मेरे को तो किस में था, किस कुछ तो बताया था यार भाई ने। अब समझ में आ रहा है, कैलेंडर टप गया फिर नहीं जाएगा। देखो चलो मैं वापस आ रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप ये फोटो बना चुके हो तो मैं ऊपर जा रहा हूँ जी। वैसे गंदी तो फैलाया है मैंने बहुत गंदा लिखता हूँ ना। एक दिन देखना मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आप पगला जाओगे देख के, एकदम बोलोगे वाह कितनी अच्छी है। ठीक है, टाइम कहाँ से दिखेगा? ओके चलिए देखें, हम मीटिंग्स एजीएम की भी बात कर रहे हैं, एजीएम को ही खत्म करता है। अच्छा सुनो सुनो सुने, एनुअल जनरल मीटिंग हम बुलाना चाहते हैं शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा कि मेंबर्स आओ मीटिंग है। बुलाएंगे कैसे? फोन करेंगे, हाँ फोन कर देंगे। फोन करेंगे कि सुनो ना, हमारी 10वीं एनुअल जनरल मीटिंग है, प्लीज आओ ना। आते क्यों नहीं? वहां पे रिसेप्शनिस्ट होती है, वो रिसेप्शनिस्ट फोन करके बुलाएगी, आओ ना प्लीज आओ ना। कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स हैं 100 लोग को फोन करेगी, 1000 को करेगी, 10,000, अरे यार पगला जाएगी वो फोन नहीं करेगी। वो क्या करेगी? एक नोटिस ड्राफ्ट करेगी, नोटिस ड्राफ्ट करेगी, और नोटिस ड्राफ्ट करके क्या करेगी? मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी। कितनी सी तो बात है। कैसे सर्कुलेट कर देगी? उनको मेल कर देगी यार, या फिर बाय पोस्ट भेज देगी। अरे तो कोई कन्याकुमारी रह रहा है, कोई कश्मीर रह रहा है, और उसको समय भी तो चाहिए। हाँ दे दिया, लॉ ने समय दे दिया। कितना समय दे दिया? पहले बाय पोस्ट, पता है पहले तार भी चलते थे, तार, तार सुने आपने? चिट्ठियां, फिर पोस्ट में अंतरदेशी कार्ड, लिफाफे, ये सब जाने लगे। आजकल तो मेल का जमाना है। तो लॉ ने बोला एक काम करो, आप 21 क्लियर 21 डेज बिफोर नोटिस दे दो। क्लियर 21 डेज बिफोर नोटिस दे दो। अरे वाह बहुत बढ़िया, किसी इंद्रजीत सैनी, हाँ 48 घंटे। अरे चेतना बहुत बढ़िया, मेल कर दो, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, किसी बच्चे का कहना है कि साहब 48 घंटे, 48 घंटे वो पोस्ट वोस्ट की कहानी है, उसके ऊपर अभी आएंगे अपन, अभी केस लूंगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, देखना अभी क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप बोलोगे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। बढ़िया है। चलो तो नोटिस, वो जो हम उस लड़की का कुछ नाम रख लेते हैं, उस लड़की का नाम सिमरन रख देते हैं। कौन? वो जो अब वहां पे बैठी होगी बेचारी, सिमरन। सिमरन क्या करेगी? सिमरन कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी की, तो सिमरन क्या करने वाली है कि नोटिस ड्राफ्ट करेगी, सुंदर सुशील टिकाऊ नोटिस, कि हमारी कंपनी की मीटिंग, नोटिस में क्या लिखेगी वो? हमारी कंपनी की मीटिंग, कौन सी मीटिंग? हमारी कंपनी की 73rd एजीएम, 75th एजीएम, 6th एजीएम, 12th एजीएम, हमारी कंपनी। अब हमारी कंपनी लिखेगी तो यार उस मेंबर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली? क्योंकि मेंबर, जैसे मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने रिलायंस के भी शेयर्स खरीद रखे हैं, मैंने टाटा के भी खरीद रखे हैं, तो मैंने ऐसे 6-10 कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो नोटिस आएगा तो मुझे कौन सी कंपनी ने बुलाया है? चलो बुलावा आया है, मीटिंग में बुलाया है, तो फिर कौन सी कंपनी में जाना है? तो कंपनी का नाम लिख के देगी वो, हमारी कंपनी ए लिमिटेड का ये वाला एजीएम 10 बजे 10 तारीख को ये पर्टिकुलर होटल के अंदर होने वाली है, और इसके अंदर हम लोग ये बिजनेस ट्रांजैक्ट करेंगे, यानी कि इन बिजनेस के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। देखो जैसे ही सिमरन का नाम आया सब पिंक पिंक हो गया है ना, कितनी अच्छी है ये। हाँ फिर से सुनना, देखो अब ना
थोड़ी देर वापस से ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है जो एग्जाम में बनता है, वो टुकड़ों पर है ना। टुकड़े बड़े खतरनाक होते हैं यार, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। सिमरन ए लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि यार हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए। ध्यान से सुनना, कौन डिसाइड कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या करो, कि एजीएम कॉल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां डिसाइड करेंगे? बोर्ड मीटिंग में। तो फिर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बीएम म्हणजे, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और बीआर मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कंपनी सेक्रेटरी सिमरन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि चलो भाई चलो, एक वापस से अगले साल वाली मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग जो भी है ये हम बुलाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कहां करेंगे? बोर्ड मीटिंग के अंदर। कैसे डिसाइड होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कि ये और ये काम करने के लिए हमें कंपनी की मीटिंग बुलानी चाहिए, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना है, अहम डिसीजन लेने हैं या ये डिसीजन लेने हैं। अच्छी बात है जी, एजीएम की बात करें, ठीक है जी, कंपनी की मीटिंग बुला लो। तो उन्होंने सिमरन को बोला, तो सिमरन क्या करेगी? चिट्ठी लिखेगी कि शेयर होल्डर आओ ना, हमारी कंपनी की ना, हमारी ए लिमिटेड कंपनी, आप तो उसके मेंबर हो, कितनी अच्छी कंपनी है ना हमारी। तो हमारी कंपनी की 73rd एजीएम हो रही है, और 10 जून को सुबह 10 बजे ये होटल, जो भी होटल साया जी के अंदर हमारी मीटिंग होने वाली है, आना। बहुत अच्छा नाश्ता रखा है, पगला जाओगे, बहुत मजा आने वाला है। और पता है उसमें हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करना, ये डिसीजन के ऊपर दिमाग लगा के आना, और फिर आके यहां पे रेजोल्यूशन पास करना। ये बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। बिजनेस का मतलब यहां पे व्यापार नहीं है, बिजनेस का मतलब यहां पर है मुद्दे जिन पर रेजोल्यूशन पास करना है। वो मुद्दे जिन पे डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को अपने अपने घरों से बुलाया कि आओ ना, आओ ना, रेजोल्यूशन पास करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एमसीक्यू, यस सर सिमरन बोल। सिमरन, हाँ सिमरन बुलाएगी तो, हाँ सिमरन, बहुत बढ़िया। ओके, देखो ध्यान से सुनना, जब सिमरन चिट्ठी भेजेगी आपके घर पे और आपको मिलेगा कि ये मीटिंग का, ये कंपनी का मीटिंग इतने बजे सुबह है, बिल्कुल मुझे जाना चाहिए, तो आप आपको बोलेगी सिमरन की परसों आना है। यार परसों कैसे आऊं? अच्छा 4 दिन बाद? नहीं 4 दिन नहीं, यानी कि लॉ को ये पता था कि भाई साहब आपने नोटिस भेज दिया, पूरे अख्खा इंडिया में फैले हुए हैं। अभी हम सिर्फ भारत की बात करें, यूं मत बोला विश्व, इतना दिमाग मत नहीं लगाएंगे अपन। तो कोई कोई शेयर होल्डर कहां बैठा है, कोई मेंबर कहां बैठा है, कहां बैठा है, और बैठा है, ठीक है, नोटिस एक बार पहुंच गया, मेल किया, क्लिक पे पहुंचता है आजकल, लेकिन क्या वो वेला ही बैठा है? हम बोलेंगे परसों आ जाए तो परसों आ जाएगा? नहीं, उन्हें प्रॉपर समय दो, ताकि वो अपना अपना जो भी शेड्यूल है उसको सेटल कर पाए, और सेटल करने के बाद एक एडजस्टमेंट करे कि चलो ठीक है 4-5 दिन में मेरा ये काम है, इसको सेटल कर देता हूँ, 10 दिन में सेटल कर देता हूँ। तो फिर लॉ ने बोला 21 दिन का समय दे दो इनको। यार 3 हफ्ते बहुत होते हैं, तो ये लॉ ने 21 दिन का समय दिया। क्यों दिया? क्योंकि सब लोग अलग 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 जगह में हैं। कोई फ्री बैठा है पूरा साल, कोई वेला बैठा है पूरा साल, कोई बिल्कुल बिजी बैठा है पूरा साल। तो जो बिजी है वो अपना समय निकाल पाए ताकि मीटिंग में आ पाए। अच्छी बात है 21 दिन का। तो यहाँ पे लिखा क्लियर 21 डेज। तो लॉ ने बोला है जिस दिन नोटिस भेजा जाता है उस दिन को काउंट नहीं करते हैं, जिस दिन नोटिस पहुंचता है उसको काउंट नहीं करते हैं। बीच में पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग रख सकते हैं? नहीं नहीं, पब्लिक हॉलीडे पे नहीं मीटिंग रखते हैं, बिजनेस आवर्स के दौरान रखेंगे, और जो पब्लिक हॉलीडे ना हो उस दिन रखेंगे। क्या पब्लिक हॉलीडे पर सिमरन आपको बुला सकती है? नहीं बुला सकती। मीटिंग के लिए मैं बोल रहा हूं, पब्लिक हॉलीडे पर सिमरन आपको, पब्लिक हॉलीडे पर सिमरन आपको मिलने के लिए बुला सकती है, लेकिन मीटिंग के लिए आपको नहीं बुला सकती कंपनी की, क्योंकि लॉ ने मना किया है। अब सवाल है पब्लिक हॉलीडे क्या होता है?
यस सर, सिमरन क्यूट तो है। हाँ, तुम्हारी तरह ही क्यूट है राहुल, जैसे तुम हो ना बिल्कुल वैसे ही सिमरन। सिमरन बहुत प्यारी है। हाँ। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे क्या होता है फटाफट? सॉरी सर, आई वॉच रिकॉर्डेड। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है? जिस दिन पब्लिक हॉलीडे मनाती हो वो पब्लिक हॉलीडे होता है। इसमें संडे आता है, इसमें आपका रिपब्लिक डे आता है, इसमें आपका इंडिपेंडेंस डे आता है, इसमें आपकी होली, दिवाली, ईद। जिस दिन पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है पब्लिक हॉलीडे होता है। मैं मान के चलो आपको सब पता है। चलो आगे बात करते हैं, वापस आता है। देखो फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि हाँ नेशनल हॉलीडे बहुत काम की बात आने वाली है। हम कंपनी की मीटिंग बुलाना चाहते हैं। सिमरन ने नोटिस भेजा, नोटिस भेजा, उसमें क्लियर 21 डेज का गैप होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसने उसमें लिखा कि साहब हम एनुअल जनरल मीटिंग में ये 4 काम करने वाले हैं। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और क्या होता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड, चलो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर ना? ड्राई डे, ऐसा सुना है मैंने, कुछ होता है ड्राई डे। देखो, adoption of financial statement, declaration of dividend, appointment of directors and appointment of auditors। एनुअल जनरल मीटिंग में ये 4 काम तो होते ही है। तो सिमरन ने कहा कि देखो हमारी एनुअल जनरल 73rd एजीएम होगी ना, तो जैसे 72nd हुई थी ना सर, तो उसमें ये 4 काम करे थे अपन ने, ये 3 काम करे थे, ये 4 काम करे थे, वट एवर। तो फिर वही वही चारों काम हम फिर से करने वाले हैं। अच्छा, और कुछ करने हैं क्या? हाँ, एक काम और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बताती हूँ ना, पहले इसको समझो, ये चारों क्या होते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना। लॉ ने क्या कहा है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाने, यानी कि जिन मुद्दों पे रेजोल्यूशन पास किया जाना है, वो आप मेंबर्स को लिख के दो। तो वो मुद्दे, यानी कि वो बिजनेस जो होते हैं ना, वो बिजनेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? ये 4। और स्पेशल बिजनेस अदर देन ये 4। मैं मान के चलूं आपको पकड़ है इस चीज की। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। बात जल्दी से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाओ, रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाओ। नोटिस भेजा था लड़की ने, सिमरन ने, 21 दिन का नोटिस हमारे पास पहुंच गया। 21 दिन का टाइम उन्होंने मीटिंग में दिया। हमने बोला अच्छी बात है, हम चाहते हैं मीटिंग में जाने से पहले कि मीटिंग में होने क्या वाला है। तो वहां पे सिमरन ने बोला कि ये 4 के ऊपर बात करेंगे। तो फिर पहली बात कि 4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को इंग्लिश में यहाँ क्या बोलते हैं अपन? बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस पहले समझ लें, बिजनेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। adoption of financial statement, declaration of dividend, appointment of directors, appointment of auditors। ये 4 होते हैं आपके ऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा कुछ भी होता है तो उसे कहते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या आपको ये सारी बात क्लियर है? पता है? एक किसी एक का, प्राची, अरे प्राची आ गई, किसी एक का भी ऐसा आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, तो अडॉप्शन अच्छा, आप प्रैक्टिकली सोचो, अब ये चीजें याद रखने के लिए जरूरी क्यों है? ध्यान से सुना। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स अडॉप्ट करता है, हर साल का काम है, तो स्पेशल कैसे हुआ? डिविडेंड डिक्लेयर करना वो आपका इच्छा है, करना नहीं करना, लेकिन साल भर अगर पैसा कमाओगे तो यार साल के अंत में घर तो लेके जाओगे, हर साल का काम है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट,
डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट। देखो डायरेक्टर्स जब आप पढ़ेंगे ना, सीए फाइनल में आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि साहब डायरेक्टर्स ना रोटेशनल करके होते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला था ना इनको छेड़ते चलेंगे, ये पूछे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन हमें हल्का सा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो आपकी समस्या खत्म हो कि मैं लिख नहीं पाता हूं। रोटेशनल डायरेक्टर, लॉ कहता है कि 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर हो। मान लो 15 है तो 15 में से 10 डायरेक्टर रोटेशनल हो। उस रोटेशनल का 1/3 हर हर एजीएम पे रिटायर होगा। अब 10 का 1/3 कितना होता है? 3.33। उदाहरण के लिए मान लो 15 है, 15 का आ गया 10, और 10 डायरेक्टर का रिटायर होगा कितना? 1/3। क्या ये प्रोविजन को याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। तो 3.33 हर साल 3.33 डायरेक्टर रिटायर होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि क्या कोई डायरेक्टर कटा हुआ लेंगे कि डायरेक्टर तो पूरा ही लेंगे? पूरा ही लेंगे ना। तो यहाँ पे 0.33 नहीं लेंगे डायरेक्टर। यहाँ पे कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे? 4। तो 4 डायरेक्टर हर एजीएम पे अगर रिटायर होंगे तो उनकी जगह 4 नए बैठाए जाएंगे। तो हर एजीएम पे उधर प्रोविजन है डायरेक्टर का, तो इधर तो लेके आएंगे ना कि एजीएम में करना है, क्योंकि वो प्रोविजन है वहां। और दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे कि यार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 साल में एक बार किया जाता है। लेकिन पहले क्या था? पहले ऐसा था कि हर साल ऑडिटर का भी, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में हर साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता था। अब कंपनीज में 5-5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होने लगे। तो क्या हर साल अपॉइंटमेंट होता होगा क्या? नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो जिस भी साल होगा तो उस साल होगा तो सही। यानी कि ये कोई खास बात नहीं है, ये साधारण बात है। लॉ कहता है, सब मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ ने कहा है कि साहब ये साधारण बात है। देखो प्रैक्टिकली समझना, एक चीज को समझना, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, अब सुनना। जैसे मान लो कि मेरी कुल 6 दुकानें हैं इंदौर के अंदर। दुकान, मैं भी व्यापारी हूं, दुकानदार हूं, आपको चीज अच्छे से समझ आएगी। मेरी कुल 6 दुकानें हैं इंदौर के अंदर। 2 दुकानें मैं संभालता हूं, यानी कि एक पे मैं बैठता हूं, एक पे मेरा भाई बैठता है, और बाकी 4 पे स्टाफ बैठता है, स्टाफ संभालता है। इतना अच्छा काम है हमारा कि पूरा मतलब 24 घंटे हम फ्री रहते हैं। बहुत बढ़िया, 24 घंटे हम बिजी रहते हैं। देखो बेइज्जती ऐसे होती है, फैकल्टी की भी होती है, सबकी होती है। हम 24 आवर्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है। अब साल खत्म हो गया, हमारी 4 दुकानों में भी अच्छा धंधा है, किसी का 25 लाख का बिजनेस, कोई स्टाफ जो वहां का मैनेजर करके दे रहा है, ऐसे 4 दुकानें हैं। अब वो चारों हमें साल के अंत में हिसाब बना के देंगे, हाँ या हाँ? अरे वो चारों दुकानें जो संभाल रहे हैं वो हमें हिसाब बना के देंगे ना। अच्छा एक बात बताओ कि वो चारों ने जो हिसाब बना के दे दिया, क्या वही फाइनल है या हम देखकर फाइनल करेंगे? आंसर चाहिए फटाफट। जो उन चारों ने दुकान, जो दुकान पे लड़के काम कर रहे हैं, उन्होंने जो हिसाब हमें दे दिया, क्या वो एकदम फाइनल है या हम देखकर फाइनल करेंगे? हम मालिक है ना। अरे भाई तो हम देखकर फाइनल करेंगे। यस, ऐसे ही कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स, और काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल भर काम किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किए, क्या वो फाइनल हो गए? शेयर होल्डर आके फाइनल करेंगे उसे? अरे भाई शेयर होल्डर फाइनल करेंगे ना, और हर साल होगा ये, इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करना है, अडॉप्ट करना है। चलो यार, चलो बुलावा आया है, एजीएम में बुलाया है। बात समझ में आ रही है? हर साल होगा अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल होगा डिविडेंड डिक्लेयर। साल भर हम कोई कमाई तो करते ही नहीं है कंपनी से, साल भर का जो भी हिसाब किताब होगा, प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट के 2 टुकड़े करेंगे। एक को रख देंगे, चलो यार इसे री इन्वेस्टमेंट के लिए रख दो, थोड़ा सा तो घर ले जाएंगे। जो रोक लिया वो रिटेन अर्निंग, जो घर ले गए वो डिविडेंड। हर साल कुछ तो होगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये भी हर साल का काम है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस कोई नई बात नहीं है। नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यार लॉ ने बना रखा है कि इतने डायरेक्टर को तो हर एजीएम पे जगह छोड़नी ही है, और उनकी जगह दूसरे बैठने हैं। तो लॉ ने कह रखा है कि दूसरे बैठने, और हर साल का काम है। तो भाई ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल कहां से हो गया? और ऑडिटर पहले हर साल अपॉइंट होता था, अब एक बार अपॉइंट हो जाता है, 5 साल हर एजीएम में उसे
शेयर होल्डर्स आके कंफर्म कर देते हैं, कोई बात नहीं तुम ही चलो, कोई बात नहीं तुम ही चलने दो, कोई बात नहीं तुम ही चलने दो, और 5 साल बाद उसी से पूछ लेते हैं, ए फिर से बैठोगे क्या, कि दूसरा लेके आए, रीअपॉइंटमेंट करना है। तो यहां पे जो अपॉइंटमेंट हम वर्ड लिखते हैं ना, तो यहां पे अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट। भाई मान लो शर्मा जी हैं, शर्मा जी डायरेक्टर थे, वो अपना प्ले उनका रिटायरमेंट, उनको हमें रिटायर करना है, फिर शर्मा जी से पूछेंगे यार देखो लॉ की रिक्वायरमेंट थी, 4 बंदों को हटाना है, 4 को लाना है, तो हमने आपको हटा दिया, पिक्चर खत्म, आप वापस से आ जाओ। तो अपॉइंटमेंट वर्ड स्लैश रीअपॉइंटमेंट, तो कभी आप पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट तो उस पर दिमाग खर्च ज्यादा मत करना। बात समझ में आती है? इसलिए ये है ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि एजीएम में होते हैं ये सारे, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। अब टाइम कहां से, ओके, अब बात आते हैं, हम थोड़ा सा उधर चलते हैं। अच्छा नहीं नहीं चलो, मान लो एनुअल जनरल, अच्छा अगर मान लो हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहती है, हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहती है, तो उसको लेकर हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे कि आओ ना शेयर होल्डर्स, और ये डिसाइड करो हम 10 स्पोर्ट को खरीदना चाहते हैं, तो क्या 10 स्पोर्ट को हम परचेस कर सकते हैं? तो फिर वो बोलेंगे हाँ आते हैं ना। तो क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस होगा कि स्पेशल बिजनेस होगा, आप बताएं। 10 मिनट और 10 मिनट और, ओके हाँ ठीक है। तो क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस होगा कि स्पेशल बिजनेस होगा? स्पेशल बिजनेस होगा। अच्छा सोचो कि अगर शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया जाता है कि हमें बाई बैक करना है, बाई बैक समझते हैं आप? बाई बैक करके कुछ टर्म है, शेयर शेयर कैपिटल में हम पढ़ेंगे, बाई बैक स्पेशल होगा। बाई बैक होता क्या है? बहुत बड़ा होता है बाई बैक, मतलब जब हमारी बाई चली जाती है फिर हम उसको वापस बुलाते हैं कि आओ ना तुम चली गई, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, हमारे घर का काम कौन करेगा, फिर वो वापस आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बाई बैक। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। अच्छा मान लो बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छा आपको अब एक बात तो समझ में आ गई कि ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ होते हैं 4 और स्पेशल बिजनेस होते हैं कितने? स्पेशल बिजनेस कितने होते हैं? ये 4 के अलावा जितने भी हैं, हाँ मार्केट से शेयर्स अपने परचेस करने हैं, इंद्रजीत सैनी, बहुत बढ़िया। तो उसके अलावा सारे क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस होते हैं। अब ध्यान से सुनना बॉस, अगर अगर मान लो कि हमने एनुअल जनरल मीटिंग किया और उसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमने नहीं किया, फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, ईजीएम हुई, उसमें हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमने कर लिया ईजीएम के अंदर। एजीएम में हम नहीं कर पाए किसी कारण से, कोई कारण पकड़ लो, तो हमने ईजीएम में क्या किया? ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। ईजीएम में हमने क्या किया? ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। मान लो ऑडिटर बीच में मर नहीं जाते यार, कैजुअल वैकेंसी अपन पढ़ेंगे भाई, ऑडिटर मर गया तो क्या कंपनी में जगह खाली हो गई? उसके उसके नहीं होने से क्या कंपनी रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं रुकेगी ना यार। तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाया और उसके अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन ईजीएम, ये हाँ ये स्पेशल बिजनेस होगा या ऑर्डिनरी बिजनेस होगा? फटाफट, स्पेशल बिजनेस होगा या ऑर्डिनरी बिजनेस होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये स्पेशल बिजनेस होगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस होगा? स्पेशल बिजनेस होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस, प्राची कहती है ऑर्डिनरी होगा। स्पेशल, आर्यन बोलते हैं ऑर्डिनरी होगा। अफरान कहते हैं ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी प्राची, ओके 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 ओके। अच्छा सुनिए, अब एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, लॉ ने ये कहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये 4 बिजनेस होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। लॉ ने क्या कहा है कि अगर एजीएम पर ये 4 बिजनेस होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। यही 4 बिजनेस अगर एजीएम के अलावा किसी मीटिंग यानी कि ईजीएम पे होते हैं
तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्पेशल बिजनेस। यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए सिर्फ ये चार जरूरी नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए एजीएम में ही होना जरूरी है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो टुकड़े फेंकते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आता है। तो ऑर्डिनरी वालों इस चीज को समझ लो। एनुअल जनरल मीटिंग में ये चार बिजनेस अगर किए जाते हैं ना, अगर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अगर एजीएम में किए गए तो ही ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, अदरवाइज ये भी स्पेशल मान लिए जाएंगे। देखो, थोड़ी देर पहले जो मैं आपके सामने कहानी सुना रहा था, वो कहानी क्या थी? यार हर साल ही तो करते हैं, हर साल ही तो करते हैं। क्या ऑडिटर हर साल मरता है क्या? अरे कोई तो बात हुई होगी कि एजीएम में नहीं कर पाए, तो इसे कहेंगे स्पेशल बिजनेस। तो ये कॉन्सियस में आ जाएगा। अगर ईजीएम में हो रहा है तो स्पेशल बिजनेस। सीन समझ में आ रहा है बॉस? अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास का टाइम होने वाला है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। लिखने के लिए कंटेंट्स हमें चाहिए, तो क्या आपको समझ आ रहा है कि कंटेंट्स आपके पास तब होंगे जब आपको ज्ञान प्रॉपर वाला आ जाएगा? क्योंकि केस स्टडी में तो यही जाएगा आंसर। यस, हाँ, केस स्टडी आएगी। अच्छा, वो केस स्टडी का जवाब हमें कैसे देना है? हम थोड़ा सा 3-4 दिन हम कंटेंट से इकट्ठे कर लें, संडे को हम 3-4 घंटे, संडे को संकल्प जी अपन ले सकते हैं 3-4 घंटे यहाँ पर, है ना? तो संडे को 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे अपन बैठेंगे, तो अपन सिर्फ एक 20 मिनट के अंदर हम पूरा रिवाइज करेंगे 4 दिन में जो पढ़ा है। और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस में दूंगा, क्वेश्चंस मैं भी लिखूंगा, 1-2 कैसे जवाब फ्रेम करना है ये मैं डिक्टेट करने की कोशिश करूंगा कि उसमें आपकी मदद हो। लेकिन सबसे बड़ी मदद आपकी आप खुद कर सकते हैं ध्यान से सुनकर, क्योंकि वहीं से आपका जवाब बनने वाला है, तैयार होने वाला है, कंटेंट्स वहीं से निकलने वाले हैं। चलिए, हाँ, किसी बच्चे का कहना था कि साहब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। स्पीड बिल्कुल मैं बढ़ाऊंगा। आज पहला दिन है अपना सेशन का। 2 दिन 3 दिन जहां पे टेक्निकल होगा वहां पे स्पीड थोड़ी सी आपकी स्लो होगी, क्योंकि मैं ये चाह के चलूंगा कि आपसे मैं सवाल करूं और आपके जवाब आए, अपेक्षित होंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर चीजें फ्लैट होंगी, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर चीजें आसान हो जाएंगी। तो कहानियां बना के अगर अपन चलेंगे तो अपन इसको आगे अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, 15 मार्क्स का कवरेज इस बार होने के चांसेस हैं। चलिए, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आज के लिए हम ये 2-3 टुकड़े जो हमने डिस्कस किए हैं, कल हम मीटिंग्स का मेजर पोर्शन खत्म कर देंगे। और कल मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। कल हम कोरम पे चर्चा करेंगे, कल हम नोटिस के ऊपर जो केस बनता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 2, तीसरा कल हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, चेयरमैन साहब पर बात करेंगे और मिनट्स पे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इतना सब कुछ कर पाए। तो फिर हम न सिर्फ इतना सब कुछ करें बल्कि केस स्टडी के ऊपर डिस्कस करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि हमें कोर्स खत्म करना है जल्दी, हमें कोर्स खत्म करना है 50 से 60 घंटे। मैंने आपको डे 1 पे बताया। तो मुझसे ये मत पूछना बच्चे प्लीज कि कितने दिन लगेंगे, क्योंकि किसी का सेशन 3-3 घंटे का होता है, 3.5 घंटे का होता है, तो 20 दिन में खत्म होता है, तो घंटे उतने ही होते हैं। अपन लोग कम आवर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप 3-3 पेपर एक साथ पढ़ रहे हो। प्रैक्टिकली आप सोचो, 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप अकाउंट्स में बैठेंगे, 2.5-3 घंटे आपको टैक्स वाला बिठा लेगा, 3 घंटे मैंने बिठा लिया, फिर घर में तैयारी कब करोगे? कहानी तो वही घूम के आ जाएगी जहां से आकर आप लोग बैठे हो। तो मैं सिर्फ 1.5 घंटे का सेशन इसलिए ले रहा हूं कि यार टैक्स में आप समय दो, इसमें दो। मैं आपको उतने ही घंटे लूंगा जितने निर्धारित हैं, 50 से 60। लेकिन मैं आपको कोशिश इतनी करूंगा कि वो जहन में वो डर है ना यार कि लिखना कैसे, ज्ञान पूरा मिल गया, अपने आप लिखा लूंगा मैं आपसे। तो प्लीज इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा कि कितने दिन लगेंगे क्या। आर्ट्स आप पूछिए, आर्ट्स मैंने आपको बता दी। चलिए, तो टाइम ओके। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी की चर्चा करेंगे हम कल। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। जय श्री कृष्णा। बाकी चर्चा